Vedat Arslan kommt aus der Türkei. This person comes from Turkey. Aus का मतलब from. Vedat kommt क्योंकि सिंगुलर है तो टी लगेगा, ही सी इट के साथ टी लगता है, तो वेदात आर्सलान तो नाम है और इसके साथ टी लग रहा है. ही कम्स फ्रॉम टर्की, ये प्लेस है. आउस अर्जुरुम, ये प्लेस का नाम है. जैसे कोई बोले आई कम फ्रॉम राजस्थान फ्रॉम जयपुर, तो राजस्थान फ्रॉम जयपुर ऐसे बोल सकता हूं. ऐसे ही कम्स फ्रॉम टर्की फ्रॉम अर्जुरुम, ये दोनों ही प्लेस हैं. एयरलैंड, एयर के साथ देखो टी लगता है, एयर एसटी तीनों के साथ ही टी लगता है, तो लर्निंग का मतलब है टू लर्न. ही इज लर्निंग जर्मन. आंडेर फोकहोकशूले, ये कोई कम्युनिटी स्कूल है. इन क्योल, इन के बाद में प्लेस आता है, तो इस प्लेस पे ये कोई कम्युनिटी स्कूल है, वहां पे ये बंदा जर्मन सीख रहा है. एयरलैंड डॉइच, डॉइच मतलब जर्मन. एयर इस्ट verheiratet, verheiratet, ही इज मैरिड, शादीशुदा है. मिट जेवाल, शादीशुदा है इनके साथ, इनकी मैडम का नाम है जेवाल. जी हावन स्वाई किंडर, और इनके दो बच्चे हैं. जी हावन स्वाई किंडर. यास्मीन und फुलकान, ये दो इनके बच्चों के नाम है. Vedat hat im Moment keine Arbeit. At present he has no work, no job. जॉब नहीं है इसके पास. जवाल arbeitet, इसकी पत्नी है. ये तो arbeitet by the telecom, she is working at telecom. The Arslans, ये दोनों husband wife. wohnen, दो हो गए इसलिए wohnen, en लग रहा है वर्ब में. Giant 2009 इन क्योल, कोलोन सिटी जो है वहां रहते हैं ये लोग 2009 से. जी स्प्रेशन तुर्किश, दे स्पीक, टर्किश लैंग्वेज का नाम है. दे स्पीक टर्किश लैंग्वेज und डॉइच एंड जर्मन, दो लैंग्वेज बोलते हैं, टर्किश एंड जर्मन. यास्मीन und वुल्कान lernen English, ये दोनों बंदे इंग्लिश सीख रहे हैं. in der Schule, in the school. Die Arslans sagen and what they say, Deutschland ist unsere neue Heimat, कि अब जर्मनी हमारा दूसरा घर है, हमारा नेटिव प्लेस अब जर्मनी हो गया. है नहीं ये जर्मनी के, है तो ये बेसिकली टर्की का, बट अब जर्मनी रहते हैं बच्चे बीवी सब, तो कह रहे हैं कि अब यही हमारा तो नया घर है. सो हाइमाट का मतलब होता है नेटिव प्लेस, बट नया हाइमाट, ये नया प्लेस ये हो गया हमारा. ऐसे ओके, मैं एक एक सेंटेंस आपसे पूछता हूं. स्नेहा, फर्स्ट सेंटेंस. Honkai is student team. मीनिंग Student है वो. यस. होंगशाई, होंगकाई, जो भी इसका नाम है, ये स्टूडेंटिन. आई एन लग गया तो मतलब फीमेल स्टूडेंट. स्टूडेंट केवल वर्ड होता, इसका मतलब मेल स्टूडेंट, लेकिन आई एन लगा दिया, इसका मतलब है फीमेल स्टूडेंट. एक और सेंटेंस बोल दो. Sie lebt in Shanghai und studied an der Tongji Universität. So left. शंघाई रहती है और वहाँ पे पढ़ाई करती है यूनिवर्सिटी में. यस, ये यूनिवर्सिटी का नाम है टोंगी यूनिवर्सिटेट. यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां पे ये पढ़ाई करती है. क्लियर? मनोज, यू कंटिन्यू. नेक्स्ट वन. Sie ist Sciences und möchte in Deutschland Biology und Chemistry studieren. शमी. बट ये 21 ईयर्स की है, जो भी डॉइचलैंड में बियोलॉजी और केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की स्टूडेंट है. पढ़ना चाहती है. ये अभी तो शंघाई रहती है. देखो, सी स्टूडेंट, जी लेफ्ट इन शंघाई मतलब चाइना में, शंघाई
वहां रहती है ये स्टूडिएट आन टोंगी यूनिवर्सिटी और वहीं पढ़ाई कर रही है चाइना के संघाई में ही। जी स्टाइलोन फ्रांसिस 21 इयर्स की है। उन म्योस्टे वर्ब का मतलब होता है वुड लाइक टू, मुडाल वर्ब है ये। तो इसका प्लान है जी म्योस्टे इन डॉइचलैंड बियोलॉजी ओडर शेमी स्टूडियरन, कि उसका मन है कि जर्मनी से बायोलॉजी और केमिस्ट्री की पढ़ाई करे। शी वुड लाइक टू, उसका प्लान है। कीर्ति ट्राई नेक्स्ट सेंटेंस। इयरन हॉबी sind म्यूजिक और स्पोर्ट्स, उसकी हॉबी है म्यूजिक सुनना और स्पोर्ट। Yes. शी प्लेइंग गिटार बजाती है। हियर फ्रेडरिन जिन स्टूडियरिंग इंग्लिश, उसकी फ्रेंड है येन जो कि इंग्लिश की स्टूडेंट है। यस, सो ihre Freundin, her friend Yin is studying English. उसकी फ्रेंड इंग्लिश पढ़ रही है। या अनुजा यू कंटिन्यू। कनाडा, वह कनाडा से बिलोंग करती है। बिलोंग नहीं करती, शी वुड लाइक टू गो टू कनाडा। वह कनाडा जाना चाहते हैं। वह इस प्योर हांगकाई म्यूजिक, जर्मन हांगकाई म्यूजिक के लिए है। मतलब जर्मन, ये जो हांगकाई है इस बंदी, इसके लिए जर्मन तो म्यूजिक की तरह है। ओहो, डॉइच इस्ट फ्यूर, उसके लिए जर्मन म्यूजिक है, क्योंकि उस जिसका म्यूजिक इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उसके लिए वो म्यूजिक ही है। ऐसे जैसे मान लो कोई बात आदमी जर्नलिज्म पढ़ना चाहता है लंदन में, तो उसके लिए लंदन जर्नलिज्म ही है, मतलब उसको वही दिखता है वहां पे। तो इसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है और जर्मनी की जो हिस्ट्री में वहां पे बड़े बड़े म्यूजिशियन कंपोनिस्ट हुए हैं, तो उसके लिए जर्मनी म्यूजिक है। ऐसे मतलब उसका गढ़ है वो। ओके जी sagt ich liebe Beethoven und Schubert। ये दो लोग म्यूजिक वहां के कंपोनिस्ट हुए हैं, Beethoven und Schubert। She says I love these people। ये बहुत ही ग्रेट कंपोनिस्ट हुए हैं। बीथोवन की सिम्फनी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, कई तरह की सिम्फनी निकाली उसने। सो दिस इज, तो हर बार आप तो ये देखो कि सेकंड नंबर पे जनरली आपको वर्ब दिखेगी, सेकंड पोजीशन पे वर्ब भी दिखती है ना। जैसे ये तो इसका नाम है और उसके बाद में ये वर्ब। दूसरे सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट हो गया और उसके जस्ट बाद में ये वर्ब। यहां पे भी आप देखोगे तीसरे सेंटेंस में ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब। सेकंड पोजीशन पे वर्ब, ये सेकंड पोजीशन पे वर्ब। वर्ब हर बार आपको सेकंड पोजीशन पे वर्ब दिखेगी। धीरे धीरे आपको पहचान आएगी इसकी। मोडाल वर्ब है तो मोडाल वर्ब आ जाएगी सेकंड पोजीशन पे। इस सेंटेंस में देखो मोडाल वर्ब आ गई, बट आई तो सेकंड पोजीशन पे ही। अभी मैं आपसे आर्टिकल पूछ लेता हूं जो करके आए हो आज। इसके अलावा तो आप वर्ड ही करने वाले थे आर्टिकल के साथ। देखते हैं वर्ड कौन कौन से कर रहे हैं अपने। ओके, आर्टिकल भी पूछता हूं, मीनिंग भी पूछता हूं। नजाकत, Yes, sir. व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ फ्राउ? Die Frau, मीनिंग? woman, औरत. ओके, वन मोर। एल्फ, इसका क्या मतलब Das है? Büro. Das Büro. Office. ऑफिस। तो दास लगता है तो ये कौन सा है? ये पुलिंग है, स्त्रीलिंग है या न्यूट्रल है? आपने बोला दास। न्यूट्रल है. न्यूट्रल है ना? यस। और इसको आपने बोला दी। ओके, शैलेंद्र, आर्टिकल। Yes, sir. आर्टिकल The pizza. दी पिज्जा, वेरी गुड। सो ये
फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है कि न्यूट्रल है? फेमिनिन है। ओके, दिस वन शैलेंद्र? डेर ओइरो। एंड दिस वन? वेरी नाइस, डेर नाम है, डेर ओइरो दी पिज्जा। ये आर्टिकल है, इससे पता चलता है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है ना। ऑल राइट, देन ऋतिक। आर्टिकल Die Frage, दी फ्रागे हियर, das Telefon, das Telefon here, der Pilot, their pilot, one more, der Computer, perfect, very nice. Then Kirti, concept, Das. das concert, photo, Das. okay. Anuja, music, Das music. anybody else? डी म्यूजिक, डी म्यूजिक। आर्टिकल आपको इसके लर्न करने हैं। 10 फोटो, डेर नाम है, डेर ओइरो, 10 कॉन्सर्ट। आर्टिकल 10 दी डेयर, मतलब जिसका भी आपको ये लर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि डेर दी दास मैस्कुलिन से ही वो आकुजाटिव डाटिव का पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। यस, ओके, ये हमने कल कर लिया था, बट फिर भी एक बार मेरे को मीनिंग पूछने हैं। आपने चेक किए होंगे वर्ड्स। व्हाट इज दी पाउज है? पोज। पाउज इज पोज, ब्रेक। व्हाट इज टर्किश? टर्किश ना, टर्की की लैंग्वेज तुर्की। टर्किश, तुर्की भाषा। ओके, बियोग्राफी, किसी की बायोग्राफी। ओके, दी जेट्से, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है, दी जेट्स है। द सेंटेंसेस, मनोज, फ्रागे मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन। Arbeitsanweisung, Instruction. वर्क्स इंस्ट्रक्शन। यस, कि किसको क्या करना है। तुम एक काम करो, तुम ये लेटर लिख लो, तुम कंप्यूटर पे काम करो, तुम उसको मेल भेज दो, 3 बजे तक भेज देना। ये वर्क इंस्ट्रक्शंस, ये है अनवाइजुंग। बुक, एनीवन? इसका प्लूरल क्या होता है? बुक का प्लूरल? यस, डिब्यूशन। क्योंकि प्लूरल का रूल ये था, प्लूरल वाले में न्यूट्रल वाले का 10 बुक प्लूरल था कि या तो ईआर लगा देना, और अगर उमलाउट की गुंजाइश हो तो उमलाउट के साथ में ईआर लगा देना। तो यू पर तो उमलाउट की गुंजाइश है, ए ओ और यू पे लग सकता है ना ये वाला, तो सिंगुलर में तो नहीं लगा, लेकिन प्लूरल में फिर यहाँ पे दास का तो हो जाता है हर बार दी, और ये लगाया और ये लगा दिया, ये वाला लग गया रूल। तो दास बुक का डिब्यूशन लगता है। ओके, एक ये वर्ड और किसी को पता हो तो ये बता सकते हो। लर्न प्लाकार्ड, पोस्टर। यस, पोस्टर। लर्निंग पोस्टर। कोई पोस्टर हो सकता है, लर्निंग पोस्टर, कुछ सीखने के लिए कुछ पोस्टर खास तौर पे। दिस वन
फ्रागन, बिटन, आर्बाइट्स अनवाइजुंगन। अभी आया था वर्ड आर्बाइट्स अनवाइजुंगन, क्या मतलब होता है आर्बाइट्स अनवाइजुंगन का? वर्क इंस्ट्रक्शन, वर्किंग इंस्ट्रक्शंस। सो इसमें इन्होंने दे तो दी है एक्सरसाइज, बट ये एक्सरसाइज बड़ी अजीब है। मतलब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है कई बार। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे शायद एक टीचर है और बाकी के स्टूडेंट है। डुकॉम सूस्पेट ब्रूटोस, ब्रूटोस तुम बहुत लेट आ रहे हो। ये दो तो बैठे हैं, वो एक लेट आया देखो पीछे खड़ा है ना। सो टीचर उसको कह रहे हैं कि डुकॉम सूस्पेट ब्रूटोस, लेट आते हो तुम। अब ये जो स्टेटमेंट जितने भी दे रखे हैं, ये कह रहे हैं कि कोर्स स्टाइल नेमर, कोर्स स्टाइल नेमर का मतलब है कोर्स पार्टिसिपेंट्स मतलब स्टूडेंट, और कोर्स लाइटर का मतलब है टीचर जो लीड करता है कोर्स को। तो ये स्टेटमेंट टीचर का होगा कि स्टूडेंट का होगा? तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी होती है इसमें हर बार, क्योंकि कोई स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि टीचर भी कह सकता है और स्टूडेंट भी कह सकता है, तो दोनों ही क्रॉस कर देंगे उस केस में। और इसमें ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें दोनों। बट फिर भी आपको क्या लगता है कि ज्यादातर क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कौन बोलता है जनरली क्लास में? वासिस दास, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ओके, टीचर, ठीक है, टीचर लगता है तो आपको उसको क्रॉस कर लो, क्योंकि गलत सही तो कुछ भी नहीं है इसमें एक्चुअली। वासिस दास, ये क्या है? जनरली टीचर बोलता है तो टीचर की तरफ क्रॉस कर लो। ये सेंटेंस कौन बोलता है जनरली? वी हाइस्ट द ऑफ डोइच, इसको जर्मन में क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट पूछेंगे ये, ठीक है, क्योंकि उसको नए नए वर्ड सीखने होते हैं, नए नए, उसको बहुत सारे वर्ड नहीं आ रहे होते, तो वो बोलता है वी हाइस्ट द ऑफ डोइच, इसको जर्मन में क्या कहें? Erklären Sie das bitte, please explain it. ओके, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसमें इस तरह के स्टेटमेंट है कि हो सकता है टीचर बोले एक्सप्लेन करके दिखाओ, या फिर स्टूडेंट बोले कि सर ये तो आप एक्सप्लेन कर दो प्लीज। सो बिट है, स्टूडेंट जनरली एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं बार बार, Erklären Sie das bitte, प्लीज एक्सप्लेन इट, प्लीज, प्लीज भी आया इसमें, तो मैं भी स्टूडेंट। स्प्रेशन जी बिटे langsamer, प्लीज से स्लो, धीरे बोलिए। टीचर, ओके, बच्चे जोर से बोलते हैं तो धीरे बुलवा देंगे। बुक्सटाबिeren Sie das bitte, स्पेलिंग बताओ। वर्ड्स मीनिंग्स बताना है। टीचर, दोनों में आ सकता है, बच्चे को नहीं आए तो टीचर से पूछेगा, टीचर को टेस्ट लेना है बच्चे से पूछेगा। ठीक है, स्पेलिंग बताओ। Können Sie wir eine Pause nehmen, machen, एक ब्रेक ले लें क्या? कौन बोलता है? ओके, स्टूडेंट बोलता है ब्रेक ले लें क्या? Listen to the text, please read the text, टेक्स्ट को पढ़िए। ओके, टीचर का कर लेते हैं। Schreiben Sie das bitte an die Tafel, please write it on the board. दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आ सकती हैं बहुत सारी इसमें। Ordnen Sie die Wörter, वर्ड्स को क्रम में जोड़िए, put it in the order. ओके, टीचर पूछेगा टेस्ट लेना हो तो, स्टूडेंट पूछेंगे उनको समझ नहीं आ रहा हो तो, machen Sie bitte Ihre Hausaufgabe, please do your homework. कौन बोलते हैं? टीचर। ओके, गुड। सो ऐसे कई हैं जिनमें दोनों ही लग सकते हैं ना, पर हमने जो बाकी की मैं दोनों ही कर देता हूं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको लर्न करना है, रखना है इन एक्सप्रेशंस को, क्योंकि बार बार ऐसा आप बोलोगे कि इसकी स्पेलिंग बताइए, और आज हम लोग वर्ड्स करने वाले हैं।
फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए का मतलब है टू अंडरस्टैंड। बुक्सटाबियरन मतलब स्पेलिंग बताना। एंशुल्डिगुंग एक्सक्यूज मी, हाइस्ट नाम बताना। यहाँ क्या आएगा आप सोच के बताओ। वी हाइस्ट दास ऑफ डच। अच्छा हाइस्ट आएगा, यहाँ पे आया भी था शायद, ये देखो ये आ गया, वी हाइस्ट दास ऑफ डच, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइस्ट, और वो दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको उठा के यहाँ रख देंगे, वी हाइस्ट दास ऑफ डच। क्योनन जी बिटर, इसमें क्योनन जी बिटर करके है क्या कुछ, चलो अपन ऐसे ही कर लेंगे अपने हिसाब से, पीछे आया था। पीछे आया होगा, नो प्रॉब्लम। सो पहले का हमने कर दिया हाइस्ट, वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच, इसको जर्मन में क्या कहें, और ये बंदा यहाँ कह रहा है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। फर्स्ट टेन मतलब 110 यस, और वैसे भी इसके साथ में ई लगता है, सो दास फर्स्ट इज निस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट वाला Entschuldigung, excuse me. So, Entschuldigung, wie bitte, please repeat. Können Sie bitte das buchstabieren? Please spell. Spelling बताओ please. Können Sie das bitte buchstabieren? Can you please spell it? स्पेलिंग बता दीजिए प्लीज। सो ऐसे इसके मीनिंग आ रहे हैं, और ये वर्ड भी हम लोग रोज देखेंगे इन वर्ड्स को। पेन को क्या बोलते हैं, पेन को बताओ पहले। डेयर पुली। डेयर पुली। मोबाइल को क्या बोलते हैं, हैंडी। दास हैंडी। दस हैंडी। बैग को क्या बोलते हैं, दस ताशे। दी टाशे। दी टाशे, बैग को दी टाशे बोलते हैं। चश्मे को क्या बोलते हैं, दी ब्रिले। इंक वाले पेन को डेर फ्यूलर, इंक पेन। और रबर को डेर राडियर, डेर राडियर गुमी। रबर डेर राडियर गुमी। इसको क्या बोले, ये क्या है, लैंप है ना, दी लैंप है। नोटबुक को क्या बोलते हैं, नोटबुक। दस बुक तो बुक होती है, दस हेफ्ट। आपकी कॉपी जिसमें आप लिखते हो, दस हेफ्ट। डिक्शनरी हो गया एक वर्ड, das Wörterbuch, das Wörterbuch, ये वो कह रहे हैं। पेन के लिए कल एक दो वर्ड और भी बताए थे, पेन के लिए मुझे लग रहा है कुछ और भी वर्ड बताए थे। एक तो फ्यूलर था, एक पुली था, लिखने का कोई भी है, एक कोई भी लिखने का स्टिफ्ट। कच्ची पेंसिल को क्या बोलते हैं, ब्लाइस्टिफ्ट। एक और कुछ बोला था,
डेयर कुgelschreiber, Kugelschreiber. पेन। कूली बोल देते हैं शॉर्ट में, ऐसे कुgelschreiber क्या नाम है? यस फिर ये वर्ड आ गए, यही रिपीट करते जाएंगे अपन जब तक याद नहीं हो अपन को। सो अभी लिखा था लैम्प है, आर्टिकल बताओ। नीलम नीलम। जी लैम्प है। बुक का आर्टिकल फ्यूलर। व्हाइट बोर्ड दस व्हाइट बोर्ड। कंप्यूटर Their computer. Yes, that's computer. राडियर गुमी। Their radicumi. ब्लाइस्टिफ्ट। Their plastic. ओके मुझे लगता है ये पेन वाले आइटम तो सारे डेयर ही हैं, हैं? डेयर कुली, डेयर कुgelschreiber, डेयर फ्यूलर, डेयर स्टिफ्ट, डेयर ब्लाइस्टिफ्ट, ये सारे डेयर ही है। ओके एंड पापियर Das Papier. डिक्शनरी। Das book. चेयर। Their stool. ये बेशक कल आया था कुछ डिस्पोजेबल गिलास डिस्पोजल ग्लास के लिए वर्ड था। This Article. डेयर बेशक। Their fish. हेफ्ट नोटबुक Das. दस हेफ्ट। डिश टेबल Das. पेन के लिए हैंडी मतलब मोबाइल, दास हैंडी। ओके मनोज राडियर गुमी का आर्टिकल। स्नेहा ब्लाइस्टिफ्ट एंड कुली एंड फ्यूलर मतलब लिखने वाले डेयर सब। ओके शैलेंद्र लैम्प है, दी लैम्प है। कंप्यूटर व्योटर बुक पापियर। हाँ ये जोरदार बात है। लिखने वाले सारे मैस्कुलिन और ये नोटबुक है ये भी दास, ये पेपर है पेपर जिस पे लिखते हैं ये भी दास, व्योटर बुक है दास, कोर्स बुक है दास। ओके नेक्स्ट अब ये कह रहे हैं कि वर्ड्स को हम लोग ग्रुप में लर्न करेंगे, जैसे हम लोग हिंदी में सीखते हैं नए नए माता पिता भाई बहन पेन पेंसिल, ऐसे दो दो को साथ में जोड़ते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड दे रखे हैं। टे मतलब टी चाय, स्टूल मतलब स्टूल, स्टूल टेबल नहीं होती चेयर, और टिश टिश टेबल होती है। हाँ अंटवोर्टन मतलब आंसर करना। श्राइबन मीन्स टू राइट, ये वर्ब है। श्राइबन इज टू राइट। ट्रिंकन या पीना। स्टिफ्ट लिखने वाला। यस राडियर गुमी इरेजर रबर। नाइन मतलब नो। फ्राउ वुमन लेडी। एक्सप्रेशन टू स्पीक वर्ब है। तो इसमें पेयर बनाने अपन को। देर मन und die फ्राउ आदमी औरत। खाना एंड एसन ट्रिंकन इसका मतलब हो गया खाना और पीना। लेजन पढ़ना और श्राइबर ओके लिखना। यस मतलब पढ़ना और लिखना। हाँ और या ऑर्डर नाइन मीन्स यस और नो। काफे ऑर्डर
कॉफी या चाय. ओके. देयर टिश टेबल और Stool. स्टूल Stool. मतलब टेबल और चेयर. Das Papier und Der Radebull. पेपर और Radebull. पेपर और पेन होना चाहिए. Stick. ये कच्ची पेंसिल और रबड़ हो जाएगा. Stick. तो पापियर und Der Stick. ह्योरन सुनना और बोलना. एक्सप्रेशन सुनना और बोलना, बोलना और सुनना. फ्रागन फ्रागन und antworten पूछना और जवाब देना. Bleistift und Radebull. Der Radiergummi. ओके. ये से जो भी वर्ड है ये कब पेयर्स में है, ऐसे याद होंगे जल्दी. ऐसे ठीक है. अभी मैं एक बार देख लो इसको, मैं वापस इंडिविजुअल से पूछूंगा. अभी तो कॉमन बोलने दे रहा था सबको, अब मैं पूछूंगा. आपको थोड़ी बहुत पता है कि मैं नजाकत से क्या पूछने वाला हूँ. नजाकत, देर ब्लाइस्टिफ्ट Yes, sir. und देर ब्लाइस्टिफ्ट und Der Radiergummi. देर टिश und Der Tisch und der Stuhl. ओके गुड. शैलेंद्र फ्रागन und शैलेंद्र. सर वही जा रहा है. हाँ या Yes, शैलेंद्र. sir. फ्रागन फ्रागन und Rather Antworten. Papier und Stift. Der Stift. Hören und Expression. Sprechen. Okay. Dann Ritik. Lesen. Okay. Kaffee und Essen und Trinken. Ja oder हाँ या Nein. ना. Nein. Okay. Yes. Good. So ये भी वापस से फिर कह रहे हैं कि ये रीड करवा के देख लो, क्या पता कोई बच्चे से पढ़ने में नहीं आ रहा. ये कह रही है बुक. मनोज ट्राई फर्स्ट सेंटेंस. यहाँ से पूरा बोलना है. हम लोग बाकी की ध्यान से सुनेंगे कि सही पढ़ रहा है क्या. Deutsch auf Deutsch. Wie heißt das auf Deutsch? Deutsch auf Deutsch. Wie heißt das auf Deutsch? How you call it in German? Okay. Kirti, zwei. Deutsch auf Deutsch. Was ist das auf Deutsch? Okay. Das ist richtig. Schnell. बिटे, wie bitte, Entschuldigung, wie bitte. Perfect. Anuja. Wiederholen. Wiederholen. Bitte wiederholen. Bitte wiederholen. Hören Sie das bitte wiederholen. Perfect. Yes. Shailendra. Buchstabieren. Bitte buchstabieren. Können Sie das bitte buchstabieren? So, बोलो buchstabieren. 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 Buch है बोलना. Buch. Buchstabieren. Perfect. Very nice. Now, Najakat, the last one. Anschreiben. Bitte anschreiben. Schonen Sie das bitte anschreiben. Anschreiben means to note down. Why Note down. Repeat. Wiederholen is to repeat. Repeat. Wiederholen is to repeat. Anschreiben is to note down. Anschreiben मतलब कोई चीज को नोट कर लेना. और buchstabieren मतलब Alphabet बताना. स्पेलिंग बताना. उसकी स्पेलिंग बताना कोई भी वर्ड की. फिर अब की बार देखो कैसी कैसी एक्सरसाइज बना बना के ला रहे हैं. ये कह रहे हैं कि डेर वाले बता दो ढूंढ ढूंढ के. इसमें डेर वाले लिखेंगे एक एक करके देखो. There college. हाँ डेर College.
Their pilot. Pilot. pilot, Their computer. Their computer. their Their stool. computer, Their stool. Their dish. their dish, Their stool. their stool. Das handy. Okay, das वाले Das handy. Das Plus handy. Das house. Das photo. Das Haus. Das house. das Haus, Das photo. Das Foto. das Photo. Das book. Das Buch. Next one, The lady. The library. The crowd. Die Frau. Die Frau. The cash. Die Tasche. The Die Brille. The bill. मीनिंग याद होने लग गए ना कुछ कुछ। ये क्या था टाशे? Bag. बैग। लेररिन, Female teacher. Teacher. ओके, तो आई एन लग गया तो फीमेल है। हैंडी, Das mobile. Mobile. हाउस, The house. The House. फोटो, The photo. screen. बुक, The Book. The अर्गनसन जी, पोर्ट आर्टिकल। देखो इनको अभी भी तसल्ली नहीं हुई, कह रहे हैं इनके आर्टिकल लाओ। das handy. दास हैंडी, Their stool. टेबल और चेयर दोनों मैस्कुलिन है, बैठने का भी। ओके, ये कह रहे हैं इसका तो प्लूरल ये हो गया, इसका प्लूरल ये हो गया, इसका प्लूरल बताओ। The handies. The handy. फॉरेन लैंग्वेज वर्ड वाले में ऐसा लगता है प्लूरल का रूल था दी हैंडीज, और मैस्कुलिन वाले में क्या लगाएं? The stool. Umlaut के साथ U. उमलाउट की पॉसिबिलिटी है तो यू पे उमलाउट भी लग जाएगा। ई, तो ये हो गए सिंगुलर और प्लूरल के रूल। यस, अर्गेंसन जी देन बेस्टिंगटन आर्टिकल, उन बेस्टिंगटन आर्टिकल, आर्टिकल Ist das इसमें सर Ein- मिस्टी मतलब काइन और आइन की टेबल है। नो, बेस्टिंग, बेस्टना वो भी नहीं है। आइन डेर दी दास, डेर दी दास दी, देन दी दास दी, dem der dem, मिस्टी ये तो हो गया डेफिनेट के आर्टिकल के टेबल। द, इन सब का मतलब द है, मिस्टी आर्टिकल बेस्टिम्ड, और उन बेस्टिम्ड होता है अ, आइन, आइने, आइन, आइनन, आइनर, आइन, आइनम, आइनर, आइनम। ये हो गया तो इसमें तो लगाएंगे अपन हर बार, क्वेश्चन है ना, या तो इसमें तो हर बार आइन वाली टेबल में से लगाएंगे और आंसर में द वाली टेबल में से लगाएंगे। ट्राई करते हैं, पहले में क्या लगाएं? देयर आइन das ist Ein. ein Kuli क्वेश्चन है ये, या Ein. इस दास आइन कुली, या ये कोई पेन है क्या? हाँ, das ist der Kuli von आना, ये आना का पेन। दास इज डेयर कुली फोन आना, क्योंकि पेन का आर्टिकल मैस्कुलिन ही तो होता है, याद करो, पेन तो मैस्कुलिन है ना, और मैस्कुलिन का आर्टिकल होता है डेयर।
चेयर का भी डेयर होता है और टेबल का भी डेयर होता है, तो यहाँ पे नहीं, ये सारी तरह की पेन उनका डेयर होता है ना, डेयर कूली, डेयर कुबेल श्राइबर, डेयर ब्लाइस्टिफ्ट, डेयर। सो das ist der Kuli von Anna, ये आना का पेन है। दूसरा ist das ein Handy, Ein. क्या मोबाइल है क्या ये? हाँ, हैंडी का आर्टिकल क्या होता है? Das. या das ist das Handy von David, हाँ ये डैडी का नहीं, डेविड का, ये डेविड का मोबाइल है। नेक्स्ट Das ist Ein. Das ein. Das ist ein Buch. ist das ein Buch? Ja, das ist Ja, das. das Das. von Frau Schüler. Ja, das ist das Buch von Frau Schiller. Yes, this is the book of Madam Schiller. ये मैडम शिलर की बुक है। Ist das ein Kaffee? Ein Kaffee, der Kaffee होता है। Ist das ein Kaffee? Nein, Das ist ein Tee. टे का आर्टिकल डेर होता है, तो Der. das ist Ein. der Tee। Ist das Keine. Eine. eine Katze? ये बिल्ली है क्या? Nein, das ist Nein, das. das. Der Hund. Das ist der Hund। एक तरफ हमने द लिखा, दूसरी तरफ ए लिखा। Ist das ein Kuli? आइन की टेबल है, ऐसे काइन की टेबल भी है भाई, तो काइन की टेबल भी बता रहे हैं। ठीक है, काइन की टेबल, काइन 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 ऐसे करके टेबल थी ना, Yes, sir. क्या थी वो टेबल, याद दिलाओ एक बार। ये टेबल थी। काइन 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 काइनम 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 प्लस एन। सो मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल प्लूरल। Ist das ein Kuli? ये पेन है क्या? ये पेन दिख रहा है क्या आपको? Plastic. ये तो पेंसिल है, पेन है ही नहीं, तो पेन है ही नहीं तो मना करना है। Nein, das ist kein Kuli, das ist ein Bleistift। ये कोई पेन नहीं है, ये तो पेंसिल है, तो das ist ein Bleistift। Ist das ein Stuhl? ये कह रहे हैं ये चेयर है क्या? चेयर है क्या ये? ना, ये तो टेबल है। Nein, Tisch. Nein, das ist kein Stuhl, das ist ein Tisch, das ist ein Tisch। थर्ड वाला बोल रहा है स्टेशन रुकज़ाक, ये बैकपैक है क्या? बैकपैक थोड़ी है, ये तो बैग है। Tasche. क्या बोलोगे? Nein, Das ist kein Backpack. Das ist. Nein. das ist kein Rucksack, Das ist ein Das ist ein Tasche. die Tasche. das ist eine Tasche। Ist das ein Füller? ये इंक पेन है क्या? Nein. Nein, das इंक पेन थोड़ी है, ये तो नॉर्मल बॉल पेन है। Kuli. Ja, Polar. तो पहले तो मना करो। Nein, das ist Nein, kein Füller. das ist kein Füller। Das ist ein
ये तो एक कूली है, कूली मतलब पेन, Ein Kuli. das ist ein कूली, ein कूली। ये नीचे वाला कह रहा है ये मोबाइल ही है क्या सामने? Nein, मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर है। 9 नो, das ist kein Handy, das ist ein कंप्यूटर। लास्ट में कह रहे हैं ये बुक है क्या? बुक है, ये तो नोटबुक है। 9 Neun. Das ist ein Das ist ein Heft. das ist ein Heft। ये उल्टी बात कर रहा है, बताता कुछ हो रही है, होता कुछ हो रही है। So ist das? Nein, das ist kein। No, it's not। आइश, आइश होता है दास आइश। देयर हुंड, कुत्ते को बोलते हैं हुंड। ये है सिगारेट है। ये है हैंडी। तो काइन की टेबल के हिसाब से डास आइस का हो जाएगा काइन आइस। नो आइसक्रीम मना है, तो मना है तो काइन आइस। हुंड का क्या आ जाएगा? काइन हुंड। हैंडी और सिगरेट का Kind. काइन सिगरेट है। नो नो नो, हर चीज के लिए नो। नो मोबाइल, नो सिगरेट, हर चीज के लिए नो बोला है इसका, मना कर दिया हर बात के लिए। ओके, फिर आएगा इंट्रोडक्शन आएगा किसी का। जैसे घर से करके लाए थे वैसे ये एक टेक्स्ट है। यहाँ पे हर एक सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? हमेशा वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगी। और वो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? इश, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी। और इसके साथ वर्ब का कंजुगेशन ई, एस टी, ये कंजुगेशन होगा हर बार। और ये वर्ब आएगी हमेशा सेकंड पोजीशन पे ही। और ये एयर तो आता है मैस्कुलिन के लिए, एस आता है न्यूट्रल के लिए, जी आता है हमेशा फेमिनिन के लिए। तो ये फेमिनिन है लेडी, तो इसके लिए तो जी आना चाहिए बार बार। एक बार उसका इंट्रोडक्शन करा दिया तो फिर जी आना चाहिए बार बार। देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल वर्ब इधर लिख देना आप। सो साइरा फ्रांका लेफ्ट इन जाओ पाउलो, तो ये लेफ्ट वर्ब आ गई। ये टी तो इसलिए लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है, इसके कारण लगा है टी तो। लेकिन ओरिजिनल वर्ब क्या होगी? लेबन ही तो होगी। टी तो क्योंकि ये सिंगुलर थी इसलिए टी लग गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि टी हटा दो तो वापस ई एन लिख दो।
यही मतलब हुआ. सो साइरा फ्रांका लेफ्ट इन जाओ पाउलो इन आ गया तो समझ जाओ ये प्लेस का नाम है. इन जयपुर, इन राजस्थान, इन जाओ पाउलो, इन बर्लिन, इन इस्लामाबाद, इन लग गया तो उसके बाद में प्लेस आएगा. सो साइरा फ्रांका लेफ्ट इन जाओ पाउलो. जी आर्बाइटेड बाय बाश, BASF. आर्बाइटेड ये वर्ब है तो ओरिजिनल वर्ब क्या हो जाएगी? It. अर्बाइटन, टू वर्क, लेबन, टू लिव. ये वर्ब है. लेबन इज टू लिव. ये देखो जी आ गया उसके लिए. जी लर्नड डॉइच इन ग्योटे इंस्टीट्यूट. क्या मतलब हुआ? लर्नर मतलब ये लर्नर लैंड स्टडी कर रही है डॉइच इंस्टीट्यूट. यस, वो जर्मन सीख रही है. डॉइच मतलब जर्मन और जी के साथ टी लग गया तो जी लर्नड डॉइच. कहाँ? गोइटे इंस्टीट्यूट में. तो यहाँ पे वर्ब कौन सी आ गई? लर्नन, टू लर्न, सीखना. इम आ आइंस कुर्स, वो A1 में है जैसे अपन A1 में है वो भी A1 में ही है. जी लेफ्ट अलाइन und hat ein Kind. क्या मतलब है? किंड क्या होता है? बच्चा बच्चा. बच्चा. Kind है. ein Kind मतलब एक बच्चा. एक Ein. बच्चा. तो जी लेफ्ट अलाइन, she lives alone. लाइन में तो अकेली रहती है और एक बच्चा. उसके पास बच्चा है, उसका एक बच्चा है बट वो रहती अकेली है. तो हो सकता है कि भाई लाभ वगैरह हो गया हो सकता है. तो लेबन वर्ब दोबारा से आ गई. लेबन वर्ब फिर से आ गई. und hat ein Kind. हार्ट में कौन सी वर्ब आ गई? हाकन haben. haben is to have. Luisa is 12. ये कौन सी वर्ब है? वो 12 years की है. und geht in das Colegio Visconde in Porto Seguro. ये गेट लिखा हुआ है तो वर्ब कौन सी है? गेहन. टी को हटा के ईएन लगा दो. गेहन मतलब जाना. गो, टू हैव. लर्न मतलब टू लर्न. ओके. स्कूल वगैरह का नाम होगा इन पोर्टो सेगूरो. उसकी बेटी है लुइजा. बच्चा है जिसका नाम लुइजा है, 12 इयर्स का है. und geht in das, ये कोई स्कूल का नाम है, पोर्टो सेगूरो में जाता है. जायरा म्योस्टे डॉइच लर्नन. शी वुड लाइक टू लर्न जर्मन. म्योस्टे है और लर्नन है. तो म्योस्टन का मतलब would like to. gesagt. lernen तो ऑलरेडी आ गया ना मेरा. जी sagt. वो क्या कहती है? Deutsch ist wichtig für meine Arbeit. German is very important for my job. Und die Kurse im Goethe machen Spaß. Goethe इंस्टीट्यूट के कोर्स में मजा आता है. तो वर्ब है यहाँ पे माखन. माखन का मतलब टू डू, कुछ करना. यस. तो ये वर्ब है. ये वर्ब इसमें आई है. इनको अलग लिखना था, निकालना था. लास्ट. इसका भी मीनिंग ट्राई कर लेते हैं एक बार. ऋतिक ट्राई करो, इसको रीड करो, बाकी लोग आंसर करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. ऋतिक तुम ट्राई करो. Ich bin Ersa González. Ich komme aus Mexiko und lebe in Mexico. Ich bin
No, ich bin 20 Jahre alt. Okay, stop. Stop. शैलेंद्र ट्रांसलेट कर दो चारों लाइन तीनों. Yes, sir. She is Teresa Gonzalez. इसने She सी इज मत बोलो, जो है वो कब वही करो. I am Teresa Gonzalez. इश्बिन तो आई एम हुआ ना. I am Teresa Gonzalez. I come from Mexico. Come from. I live in Mexico City. I am 20 years old. Very good. I am 20 years old. Yes. Anuja, you read the sentence further. Ich bin Verheiratet. Ich bin verheiratet. Gonzalez. Wir haben keine Kinder. Okay. So, one more sentence. Ich spreche Spanish, English und Portuguese. Okay. So, maybe Najakat, please translate this one. Ich bin verheiratet. माइक्रोफोन हटाओ, सुन नहीं रहा हमको. यस सर. अब वो सर शादीशुदा है और आपने उसके जो हस्बैंड है उसका नाम है जोसे गोंजालेस, नाम उसका. हाँ, यस. फिर हाबन काइने किंडर और उनके बच्चे हैं. काइने मना किया है, काइने मतलब नो किड्स. काइने और उनके बच्चे नहीं है. हम्म. तो इस sprache स्पेनिश वो स्पेनिश बोलती है, इंग्लिश बोलने पोर्तुगीजिश. पोर्तुगीज. यस, तो ये पोर्तुगीज लैंग्वेज भी वो बोलती है. ओके, या क्लार. सो कीर्ति, यू कंटिन्यू नाउ. Ich lerne Deutsch im Goethe-Institut in Mexico City. Start. Deutschland ist für mich Technik und Fußball. Okay. So Selen. Yes, sir. She learned Deutsch from Goethe Institute in Mexico City. Germany is famous for. Germany is for me Technik und Fußball. कह रही है कि हाँ, मेरे लिए जर्मनी टेक्नोलॉजी है और फुटबॉल है. उसका इंटरेस्ट होगा उसमें, इसीलिए वो बता रही है. वेयर में आता है हमेशा नाम कि ये कौन है. वेयर नाम क्या है इसका. टेरेसा गोंजालेस, ये नाम है इसमें. वी आल्ट कितने साल की है. 20 Jahre alt. 20 मतलब 20. 20 Jahre alt. Welche Sprachen, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलती है. स्पेनिश, इंग्लिश और पोर्तुगीज. 3 तो बोलती है. und ich lerne Deutsch और जर्मन सीख रही है अभी. लास्ट, और अब की बार आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है. मैं बोलूंगा वी हाइसिन जी, सब लोग अपने नंबर से अपना अपना नाम बता देना. वी हाइसिन जी. इस टाइप से मनोज कुमार बोलते जाओ. यहाँ पे अपना नाम आएगा. विशाई से देवकरण सैनी. कीर्ति. Yes, sir. वी हाइसिन जी. Ich heiße Kirti Chauhan. इस हाई से कीर्ति चौहान. ओके. अनुजा. स्नेहा. Ich heiße Sneha Majumdar. हर्ष. ऋतिक. Ich heiße Ritik Sharma.
नजाकत, Ich heiße Zakat Ali. ओके कूल। वोहर कॉमन जी, इश्को में राजस्थान। इश्को में आउस राजस्थान, ओके। इश्को में हाउस इंडियन। इश्को में आउस इंडियन, Ich komme aus Indien. इश्को में आउस इंडियन। सिटी भी बता सकते हो अपनी, जैसे मान लो कोई इंडियन, मान लो अपन सारे इंडियन हैं तो आप बोल सकते हो इश्को में आउस इंडियन, आउस राजस्थान, ऐसे बता सकते हैं, स्पेसिफाई होता है थोड़ा सा, ओके। या नजाकत, Ich komme aus Pakistan. आउस, इसको मैं aus राजस्थान। इसको में आउस राजस्थान, आउस जयपुर, ऐसे 2 स्टेज पे बता सकते हैं, ठीक है। इसको में आउस, ओके। वो लेबन जी, अभी कहाँ रहते हो? इस लेबर इन जयपुर। आप बोलो अपना अपना, कहाँ रहते हो? Ich lebe in Deutschland, Stuttgart. इस लेबर इन डॉइचलैंड स्टुटगार्ट। Ich lebe in München, Deutschland. Ich lebe in München, Deutschland. Ja? नजाकत, ओके। सुना नहीं स्पीकर। Ich lebe in Pakistan, Rawalpindi. इन रावलपिंडी, ओके। ऋतिक, Ich lebe in Jaipur. इस लेबर इन जयपुर राजस्थान। अनुजा, Ich lebe in Jaipur. oh, du lebst auch in Jaipur. शैलेंद्र, Ich lebe in Jaipur. हावन जी किंडर, क्या आपके बच्चे हैं? तो नहीं है, वो बोलेगा ich habe keine Kinder। मेरे तो 2 हैं, मैं बोलूंगा ich habe 2 Kinder। तो जिसके जितने हैं वो उतने बता सकता है, जिसके एक भी नहीं है वो बोलेगा ich habe keine Kinder। haben Sie Kinder? Ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind, ein Kind, okay। बाकी किसी के भी नहीं है, ओके। Ich habe ein Kind. keine, ich habe keine Kinder। Ein Kind. okay, ich habe ein Kind, okay। Entschuldigung, ja, Najakat, Ich habe keine Kinder. ich habe keine Kinder। welche Sprachen sprechen Sie? which languages do you speak? so ich spreche, और फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है वो बोलते चले जाओ। Hindi und English. Ich spreche Hindi und English। या ich spreche Hindi, मारवाड़ी, English। या नेक्स्ट, Ich spreche English, Hindi, Bengali. und English, Hindi und Bengali, okay। नेक्स्ट, Ich spreche Englisch und Hindi. English und Hindi। नजाकत, Ich spreche Urdu, English, etwas Deutsch. etwas Deutsch। मुकेश, हिंदी und English, okay। शैलेंद्र, Ich spreche Hindi und English, etwas Deutsch. ओके। welche Hobbys haben Sie? कौन सी हॉबीज है आपकी? तो Meine Hobby sind Fußball spielen und meine Hobbys sind Fußball spielen, Fußball spielen, Cricket spielen, Badminton, okay। Ja, was sind Ihre Hobbys? Was sagen Sie über Deutschland? जर्मनी के बारे में क्या कहेंगे? ich habe या कुछ कहना हो जर्मनी के बारे में तो कह सकते हो।
Deutschland ist groß, großartig, toll, great, ऐसे. Deutschland ist wunderbar. Wunderbar, ausgezeichnet, gut, sehr gut, ये वाले वर्ड यूज कर सकते हैं अपन. sehr gut, wunderbar. So, होमवर्क क्या हुआ आपका फिर? आज के लिए आपका होमवर्क है. अभी तक कोई होमवर्क नहीं दिया ना? सो आप पेज नंबर 46 पे निकाल लो. ये छोटे छोटे 3 टेक्स्ट हैं, ये ट्रांसलेट करने हैं. तीनों ट्रांसलेट करने हैं और उसके बाद में इनके नाम, वो कहां से हैं, इनका प्रोफेशन क्या है और हॉबी. ट्रांसलेट करोगे तो इसमें पता चल ही जाएगा इसका नाम क्या है, ये बंदा कहां से है, क्या प्रोफेशन है. ये टेक्स्ट. और इसके अलावा वापस इस लेसन में जहां भी जो वोकैब करी है अपन ने, कोई वर्ड बच गए हो तो उनको निकालना है. बस इतना ही काम है आज का. ये टेक्स्ट ट्रांसलेट करने हैं और जो वर्ड बच गए तो वो निकालना है. Das ist dann alles. Danke, sir. Bis morgen. Ja, Danke, sir. bitte schon, Done. bitte schon.